नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई को सेफ और स्टेबल जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना या पोस्ट ऑफिस से एफडी जैसी स्कीम्स में पैसा लगाया हुआ है, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से स्मॉल सेविंग स्कीम्स की नई इंटरेस्ट रेट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि अब आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है और आगे क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। दोस्तों, केंद्र सरकार हर 3 महीने यानी हर क्वार्टर में स्मॉल सेविंग स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट्स को रिव्यू करती हैं। ये स्कीम्स मेनली पोस्ट ऑफिस और कुछ बैंक्स के थ्रू ऑपरेट होती हैं, जैसे पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस एफडी, मंथली इनकम स्कीम्स वगैरह। इस बार 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली नई तिमाही के लिए सरकार ने रेट्स का रिव्यू किया और काफी लोगों की उम्मीद थी कि शायद इंटरेस्ट रेट्स में कटौती हो सकती है, लेकिन सरकार ने सभी अंदाजों को गलत साबित करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। आइए एक एक स्कीम की नई इंटरेस्ट रेट को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। इस पर अभी भी आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है। पीपीएफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पॉपुलर है, खासकर टैक्स सेविंग के लिए। अगर बात करें एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, तो इस पर भी आपको 7.7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। यह भी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और इसमें फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। इसके बाद आती हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS, जो खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए होती हैं। इसमें अभी भी 8.2% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि इस समय काफी अट्रैक्टिव माना जा रहा है। इसी तरह सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY, जो बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कीम है, उसमें भी 8.2% का इंटरेस्ट बना हुआ है। अगर हम बाकी स्कीम्स की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी पर आपको 6.9%, 2 साल की एफडी पर 7%, 3 साल की एफडी पर 7.1% और 5 साल की एफडी पर 7.5% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर आपको 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। केवीपी स्कीम पर 7.5% का रिटर्न, जो करीब 115 महीनों में पैसा डबल करता है। मतलब साफ है, अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं या अब करने वाले हैं तो आपको वही इंटरेस्ट रेट मिलेगी जो पहले मिल रही थी। और खास बात यह है कि लगातार 8वीं बार ऐसा हुआ है जब सरकार ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सरकार ने सभी स्कीम्स की रेट्स को सेम रखा है, जिससे इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी मिलती रहे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर सरकार बार बार इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव क्यों नहीं कर रही, तो इसका जवाब समझना जरूरी है। दरअसल इन स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट्स तय करने के लिए एक खास फॉर्मूला होता है, जिसे श्यामला गोपीनाथ कमेटी ने रेकमेंड किया था। इस कमेटी के अनुसार स्मॉल सेविंग स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट्स को गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड से थोड़ा ज्यादा रखा जाना चाहिए, लगभग 0.25% से 1% तक। लेकिन सरकार हर बार इस फॉर्मूले को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती। कई बार इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फ्लेशन और आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार खुद फैसला लेती है। इस बार भी सरकार ने स्टेबिलिटी को प्राथमिकता दी है, ताकि इन्वेस्टर्स को अचानक से कम रिटर्न का झटका ना लगे। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपके रिटर्न्स में कोई बदलाव नहीं होगा, आपको वही इंटरेस्ट मिलता रहेगा जो पहले तय किया गया था। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो यह एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि रेट्स अभी स्टेबल हैं और आपको प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर स्कीम्स का अपना पर्पस होता है। जैसे पीपीएफ लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग और टैक्स सेविंग के लिए अच्छा है, SSY बेटी के फ्यूचर के लिए, SCSS सीनियर सिटीजन्स के लिए रेगुलर इनकम देने में मदद करता है। इसलिए ब्लाइंडली किसी एक स्कीम में इन्वेस्ट करने की बजाय अपनी जरूरत और गोल्स के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सरकार ने इस बार इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया और 1 अप्रैल से जून 2026 तक आपको पहले जैसा ही रिटर्न मिलेगा।
अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें।